नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई शानदार तरीके से हो रही होंगी। तो मैं श्री राम कुमार और आप सभी का आरडीएस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आप लोगों को प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, तो मैं आज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करूँगा। इसके पहले हम लोगों ने 8 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक है। आप लोग वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। पहले जो बोल रहा है उसको लिख लेते हैं। कह रहा है कि एपी के प्रथम 7 पदों का योग यानी कि S7 बराबर हो गया 49, ठीक है। और प्रथम 17 पदों का योग यानी कि S17 बराबर हो गया आपका, इधर लिखते हैं इसको, ठीक है। S17 बराबर दिया है 289, ठीक है। अब कह रहा है इसके प्रथम n पदों का योग निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन दोनों को हम हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि n बराबर 7 है, ठीक है। और यहाँ पे n बराबर क्या है 17 है। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाएंगे Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे n/2 यानी कि 7/2 इंटू 2a, ए पता नहीं है तो इसको ऐसा ही लिखते हैं 2a प्लस n-1 होता है तो n कितना है 7 - 1 इंटू डी, और ये बराबर किसके है 49 के, तो यहाँ पे 49 लिखेंगे, ठीक है। अब फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7/2 और ये हो जाएगा 2a प्लस, अब इस 7 - 1 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो 6d हो गया बराबर 49। अब क्या करेंगे कि यहाँ से हम क्या करते हैं कि 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 7/2 हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन लीजिएगा यानी कि 2 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गुना में 2 आ जाएगा, और अंदर क्या बच गया यहाँ पे a हो जाएगा और यहाँ पे 3d बराबर हो जाएगा 49। अब 2 से 2 कट गया। अब क्या करते हैं कि ये हो गया 7 और a प्लस 3d इक्वल टू 49, ठीक है। अब इस 7 को इधर क्या है गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में आ जाएगा, यानी कि हम क्या करते हैं कि यहीं पे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब इसको मिटा देते हैं, थोड़ा यहाँ पे जगह की कमी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस 7 को हमने इधर भेज दिया तो ये हो गया 7। अब कटा देते हैं तो 7 × 7 = 49, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया a प्लस 3d इक्वल टू 7, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया समीकरण 1। और फिर हम लोग इसको अब सॉल्व किया जाए। तो ये S17 है, तो S17 यानी कि n के मान यहाँ पे क्या है 17, तो सेम वही फार्मूला का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा 17/2 यानी n/2 इंटू 2a, तो 2a प्लस n-1 यानी कि 17 - 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 289 दिया है तो 289 हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं तो 17/2 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a प्लस 17 - 1 16d बराबर 289। फिर क्या करेंगे आगे कि 17/2 और यहाँ से हम फिर क्या करते हैं कि 2 कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और अंदर क्या बच जाएगा a प्लस, फिर इसमें कॉमन लेना यानी कि 2 से भाग देना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से जब भाग दिए तो यहाँ पे 8d हो जाएगा, और ये बराबर हो गया 289 के, ठीक है। अब फिर देखिए यहाँ से 2 से 2 कटा दिए, 2 से 2 कट गया। अब फिर क्या करेंगे कि इस 17 को इधर भेज देंगे, ठीक है। इधर क्या है गुना में है, तो जब गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 8d इक्वल टू 289/17। अब a प्लस 8d बराबर क्या हो जाएगा 17 से जब इसको कटाइएगा तो 17 × 17, ठीक है। और यहाँ पे बच गया
17 एकम 17 हो गया और 11, 17 17 119, ठीक है, यानी कि 17 मरतबे ये कट गया, तो ये हो जाएगा 17। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों समीकरण को हम क्या कर लेते हैं कि एक दूसरे स्लाइड पर लिखते हैं। a प्लस 3d, यहाँ पे लिखते हैं a प्लस 3d बराबर आया कितना 7, इसको हमने समीकरण 1 माना है। फिर वैसा ही क्या है कि a प्लस 8d बराबर कितना आया है 17, तो यहाँ पे 17 हो गया, इसको समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि समीकरण 2 माइनस 1 करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 2 माइनस, या समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से एक समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, यहाँ पे लिख देना है घटाने पर। अब जब घटाएंगे तो समीकरण 2 क्या है, a प्लस 8d बराबर 17 है, और समीकरण 1 क्या है, a प्लस 3d बराबर 7 है। अब घटाना है, तो जब घटाना है तो क्या करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे हो गया प्लस a और माइनस a, ये कट जाएगा। अब 8d माइनस 3d, तो ये क्या हो जाएगा 5d बराबर, अब ये फिर क्या हो गया कि 17 माइनस 7, ये हो गया 10। अब यहाँ से d का मान निकाल लिए, तो d बराबर हो जाएगा 10 बटा में 5, और इसको कटाइएगा तो 2, यानी कि d बराबर आ गया 2। अब इस d के मान को किसी एक समीकरण में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे d के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, a प्लस 3d है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस 3 इंटू डी के जगह पर 2 आ जाएगा, और ये बराबर है 7 के, तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस 3 टू 6 बराबर 7। अब इस 6 को इधर भेजिएगा, तो ये हो जाएगा a बराबर 7 माइनस 6, तो a बराबर आ जाएगा 1, ठीक है। तो a हमें पता चल गया और d भी पता चल गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस क्वेश्चन में देख लिया जाए कि प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो सिंपल है कि हम लोग फिर उसी फार्मूला का यूज करेंगे। योग निकालना है तो किस फार्मूला का यूज करेंगे, Sn का। तो देख लेते हैं Sn का कौन सा फार्मूला में यूज करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब हमें क्या निकालना है, Sn यानी n पदों का योग। तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। तो यहाँ पे Sn का तो Sn ही हो जाएगा बराबर n हमें क्या करना है, n पदों का योग ही निकालना है, तो n का मान तो n ही हो जाएगा, n/2। अब 2 गुने a की जगह पर क्या हो जाएगा 1 प्लस, क्योंकि हमने अभी a का मान निकाला है। अब यहाँ पे फिर n के जगह पे n ही हो जाएगा -1, और d के जगह पर क्या निकाला है हमने 2, तो 2 से गुना हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़िएगा, तो ये हो जाएगा Sn बराबर n/2, 2 गुने 1 2 प्लस, अब इस 2 से n में गुना कीजिएगा तो 2n हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 2 से 1 में गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है कि ये हो जाएगा Sn बराबर n/2। अब ये देखिए 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे क्या बच गया 2n, तो यहाँ पे गुना 2n। अब इस 2 से 2 कटा दीजिए, तो ऊपर क्या बच गया n इंटू n। n इंटू n क्या होता है कि n स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा Sn बराबर n स्क्वायर, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, यानी कि n पदों का योग इसका हो जाएगा n स्क्वायर, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग को करना है। तो यहाँ पे बता रहा है कि दर्शाइए कि A1 A2 ऐसे करके AN से एक AP बनती है। यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, तो एक नंबर क्वेश्चन दिया है AN बराबर 3 + 4n, और इसी में एक दूसरा क्वेश्चन है
कौन सा है, ये वाला an बराबर 9 - 5n, ये दोनों एक ही में क्वेश्चन है, ठीक है। और फिर लास्ट में आपको दिया होगा क्वेश्चन में, देखिएगा बुक में, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस समीकरण जो दिया है इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, जिससे कि हमें एक एपी बनानी है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें n बराबर 1 2 3 4 ऐसे करके हम आपको जहाँ तक लेना है वहाँ तक ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं माना कि, ठीक है, n बराबर आपका हो जाएगा 1 2 3 4 ऐसे करके आपको जहाँ तक जाना है वहाँ तक जाइए। अब इसका मतलब क्या होगा कि जहाँ जहाँ n है वहाँ हमें क्या इस मान को रखना है। तो सबसे पहले हम a1 निकालते हैं। a1 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे n की जगह पर 1 रखते हैं। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा 3 + 4, और यहाँ पे क्या है n है तो गुना 1, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 रखा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 + 4 = 7 हो जाएगा, ठीक है। वैसा ही हम यहाँ पे n की जगह पर 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा a2 बराबर, अब ये फिर 3 + 4 गुने 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है n है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि हमने 2 लिया है। फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 + 8 = 11, ठीक है, ये हो गया 11। वैसा ही क्या करते हैं कि a3 लेंगे, यानी कि यहाँ पे n की जगह पर 3 लेंगे, बराबर हो जाएगा 3 + 4 × 3, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा 3 + 12 यानी कि 15 हो गया, ठीक है। अब फिर हमें क्या करना है कि इससे एक एपी बनाना है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एपी बना लेते हैं। तो एपी क्या हो जाएगा, एपी आपका हो जाएगा 7 11 15 ऐसे करके आपको जितना पद निकालना है उतना आप निकाल लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि ए निकाल लेंगे, तो ए क्या हो गया 7, डी फिर निकालेंगे तो डी क्या हो जाएगा 11 - 7 यानी कि आगे वाला पद माइनस पिछला पद, तो ये क्या हो जाएगा 11 - 7 = 4। और n क्या है 15, यानी कि हमें 15 पदों का योग निकालना है, तो n बराबर हो जाएगा 15, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि 15 पदों का योग निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा Sn बराबर n/2 गुने 2a + n - 1 × d, ठीक है। अब S15 निकालना है तो n के जगह पर क्या लिखेंगे 15, तो S15 बराबर हो जाएगा 15/2 फिर इंटू 2, a के जगह पर क्या लिखेंगे a 7 है तो यहाँ पे गुने 7 प्लस n के जगह पर 15 और -1 गुने d कितना है तो d आ गया है आपका 4, तो फिर यहाँ पे 4 से गुना करेंगे, ठीक है। फिर आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा S15 बराबर 15/2 और ये क्या हो जाएगा 2 × 14 प्लस 15 - 1 ये क्या हो जाएगा 14 और गुने 4। एक स्टेप और बढ़ते हैं, जगह की कमी यहाँ पे नहीं है, तो S15 बराबर हो जाएगा 15/2 और ये क्या हो जाएगा 14 प्लस 14 चौका 56, ठीक है। फिर आगे बढ़िए तो ये हो जाएगा S15 बराबर 15/2, अब यहाँ पे गुना हो जाएगा और इसको जोड़ दीजिए, तो जब जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 14 और 56 ये हो जाएगा 70, ठीक है 70 हो गया। अब 2 से कटा दीजिए तो ये कट जाएगा 35, मतलब आपका कट जाएगा। तो अब क्या करना है कि 15 × 35 करना है, 15 × 35 कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 15 × 5 = 75, 5 और 15 × 3 = 45 और 7 क्या हो जाएगा 45 और 7 = 52, ठीक है। यानी कि 15 पदों का योग आपका 525 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं फिर इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है, ठीक है 10 का 2 नंबर। इसमें भी सेम क्या करना है कि वैसा ही हमें करना है जिस तरह की हमने एक में किया है। तो यहाँ पे भी मान लेते हैं कि माना कि n बराबर 1 2 3 4 5 चल जाइए जहाँ तक जाना है आपको, वैसे में हमको तो 15 तक ही आवश्यकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि n के जगह पर पहले 1 रखेंगे,
फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, ऐसे लिखना है। तो पहले हम लेते हैं a और n की जगह पर 1, तो a1 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे दिया है 9 तो 9, माइनस है तो माइनस 5 और n की जगह पर फिर गुने 1, ठीक है। अब ये 9 माइनस 5 गुने 1, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5 और इसको जब घटाइएगा तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। फिर a और n का जगह पर 2 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5 गुने 2, ठीक है। इस समीकरण में हमें बैठाते चलना है, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 10। अब 9 माइनस 10 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1। फिर यहाँ पे a 3 लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5 गुने 3, यानी कि हो जाएगा 9 माइनस 15 और 9 माइनस 15 कीजिएगा तो माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इस सभी से हम क्या करते हैं एक AP बना लेते हैं, यानी कि देखिए यहाँ पे AP दिया गया है कि इससे AP बनती है, तो हमें सिंपल AP में लिख लेना है। जैसे A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, तो इसको सिंपल AP में हम लोग लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा AP आपका हो जाएगा क्या 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 माइनस 6 और आगे आप जितना बढ़ जाइए, ठीक है। अब ये AP हो गया। अब यहाँ से हमें A निकाल लेंगे, तो A हो जाएगा 4 और D निकालिएगा तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, तो ये हो जाएगा -1 फिर माइनस और क्या हो जाएगा 4। अब -1 और -4 ये क्या हो जाएगा -5, ठीक है। यहाँ पे भी आप वैसा ही कीजिएगा, तो यहाँ पे भी आपका सर्वंतर जो होगा वो सेम ही आएगा, तभी तो ये AP में है। अब हमें क्या करना है कि 15 पदों तक का योग निकालना है, तो यहाँ पे n बराबर 15 हो जाएगा, ओके। अब हम क्या करते हैं कि अपना फॉर्मूला यूज करते हैं कि n पदों का योग, यानी कि S 15 निकालना है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। Sn बराबर क्या हो जाएगा n बट्टा में 2 और फिर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जहाँ जहाँ n है आप वहाँ आप 15 बैठाइए, जहाँ a है तहाँ आप 4 बैठाइए और जहाँ d है तहाँ -5 बैठाइए। तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा S 15 बराबर n की जगह पर फिर क्या हो जाएगा 15 बट्टा में 2 हो गया, 2 गुने 4 हो जाएगा, a की जगह पर 4 प्लस n की जगह पर फिर 15 माइनस 1 और d की जगह पर -5, यानी कि गुना यहाँ पे -5 करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा S 15 बराबर 15 बट्टा 2, 2 गुने 4 क्या हो जाएगा 8 प्लस 15 माइनस 1 14 और गुने -5। अब देखिए यहाँ पे क्या है +14 है और यहाँ पे गुना -5 है, तो 14 गुना -5 माइनस 14 पचे 70 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आगे देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा S 15 बराबर 15 बट्टा 2 और फिर हो जाएगा 8 प्लस नहीं 8 यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 पचे 70 माइनस में हो जाएगा, तो 8 माइनस 70, ठीक है। अब फिर इसको अब सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा S 15 बराबर 15 बट्टा में 2 और 8 माइनस 70 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा गुना -62 आ जाएगा। अब इसको 2 से कटा 62 को, तो ये क्या हो जाएगा 31 मरतबे आपका कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि -31 हो गया, तो यहाँ पे 15 गुने -31। अब जब आप 15 और यहाँ पे क्या है +15 गुने -31 कीजिएगा, तो ये तो आपका माइनस में आएगा, ठीक है। अब 15 से आप 31 में गुना कर दीजिए, तो 15 कम 15 हो जाएगा और 15 या 45 और एक सॉरी यहाँ पे 15 कम 15 का 5 हो जाएगा और 15 या 45 एक 46, यानी कि -465 आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पूरा अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो यदि आपको पूरी अच्छी तरह से आ रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास हमारी वीडियो पहुंच सके और आप लोग इसका लाभ उठा पाएँ, ठीक है। तो मिलेंगे फिर कल, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।